जनरल शंकर प्रसाद सर, सर आपने बोला ये ऐसे ही रहेगा, वो चलता रहेगा, लेकिन अगर ऐसे छोड़ दिया सर अमेरिका ने ईरान को ओपन, सर आयतुल्लाह खुमैनी है नहीं, अगले 4 जो सक्सेशन लाइन में थे उनको अमेरिका ने एक साथ निपटा दिया है। अब 5th 6th पर्सन इज इन चार्ज, और वो ओमान पे भी मार रहा है, अबू धाबी पे भी मार रहा है, शारजा के एयरपोर्ट पे मार रहा है, दुबई की हाई राइज बिल्डिंग्स में मार रहा है। उनको पता नहीं क्या है, मिसाइलें उड़ा दो, बस मारो, लेफ्ट राइट सेंटर जहां है मारो। देयर इज अ सिचुएशन ऑफ पैनिक एंड ऑब्वियसली सो इन ईरान। अगर अमेरिका यहां तक आया है तो यहां तक आके अगर वापस चला जाएगा यहीं से, तो ईरान सॉर्ट आउट कैसे होगा? ईरान तो और खराब हो जाएगा ना। ईरान में 2 धड़े हैं सर, 2 तस्वीरें हैं। एक आधा ईरान खुश है, जो यूथ हैं, जो युवा हैं, जो ईरान की सड़कों पे निकले हुए थे, वहीं दूसरा तरफ है, वो भी बड़े नंबर में है, जो गुस्से में है, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं। ईरान अपने आप में डिवाइडेड है। एक डिवाइडेड ईरान को आप छोड़ दीजिए, क्या इन्फेस्टेशन होगा सर वहां? जनरल शंकर प्रसाद सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्लीज़ ये मत समझिए कि अमेरिका यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। देयर इज़ अ पॉज, एक लड़ाई के अंदर पॉज भी होता है सर। ये नहीं है कि आप लगातार रोज़ी बम छोड़े जाएंगे। देखिए ये लड़ाई आप बिल्कुल 100%, आई एम 100% इन एग्रीमेंट। आप मेरे को गलत समझ गए हैं शायद कि अमेरिका इसको यहाँ छोड़कर चुपचाप चला जाएगा इसी हालत में छोड़ के, कतई ही नहीं। वो तो ये कह रहा है कि आप अभी भी मान जाइए, आप अपने आप को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, मान जाइए, अपने न्यूक्लियर वेपनाइजेशन को ऑफिशियली बंद कीजिए, एक्सेप्टेड। आप अपनी जो रिजीम है, क्लेरिक रिजीम, जिससे आपकी पूरी पॉपुलेशन परेशान है, इसको बंदी कीजिए, बातचीत कीजिए, एक ऐसी सरकार लाइए जो डेमोक्रेसी को प्रॉस्पर करा सके, जो इकोनॉमी को बढ़ा सके। युद्ध खत्म नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, डोंट अंडरस्टैंड मी एज अमेरिका यहाँ से चुपचाप छोड़ के अब सारे फोर्सेस वापस ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अमेरिकन प्रेशर विल कंटिन्यू। प्रेशर को रखने के लिए एक बम गिराना ज़रूरी नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ सुबह वहाँ 10 बम गिराए जाएं। प्रेशर बनाने के बहुत तरीके हैं, प्रेशर बनाने के तरीके कंटिन्यूस चलेंगे। जिस प्रकार से जो मैं कह रहा हूँ कि कोई बातचीत कीजिए, बातचीत भी प्रेशर से होगी कि देखिए ये हमारे 2 ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें आप बड़ी बात नहीं है, आप न्यूक्लियर को वेपनाइज नहीं कर सकते, इसको मानिए। नहीं मानोगे तो फिर और पिटोगे। आप अपनी जो पॉपुलेशन है उसकी बात माने, जो आपकी 30 साल से 40 साल से पॉपुलेशन परेशान हो रही है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, क्या लेडीज़ कहाँ, जो औरतें हैं, जहाँ फीमेल्स हैं, वो कहाँ से कहाँ पोजीशन में पहुँच गई हैं। आप पढ़ने नहीं देते उनको, आप उनको नॉर्मल लाइफ जो वर्ल्ड में आज हो रहा है उसको करने नहीं देते। प्लीज़ चेंज योर एटीट्यूड, प्लीज़ ब्रिंग अ गवर्नमेंट विच विल ब्रिंग द पीपल हैप्पीनेस। You can't have a persecution of people all the time. You will already kill thousands and thousands of people. Young people have died. आपने पिछले 3 महीने में देखा किस तरीके से लोगों को मार रहे हैं। So please, this war will not end. It will only be a temporary pause if at all. That's what I'm trying to say. Right, sir. Please don't go on destroying it yourself. आप अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? Please stop this बर्बादी. It's in your hand. You're only creating more enemies by doing this. समझ रहा हूं। Creating enemies in Saudi Arabia, in Dubai, in UAE. ये बात बहुत समय की बात है। बिल्कुल है सर, क्योंकि आपने बात दुबई, सऊदी अरेबिया की, तो मैं प्रोफेसर दीप्ति से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। मैम, 200,000 दिरहम्स का फाइन लगा रहा है दुबई। कैन आई हैव मिडिल ईस्ट पिक्चर्स प्लीज? थैंक यू। कि वहां पे अगर कोई ऐसी पिक्चर भी पोस्ट कर दे, दर्शकों में आपको बताना चाहता हूं, और वो मिडिल ईस्ट जो बहुत लिबरल है, वो एक अपने ही देश में रहने वाले लोगों को एक भी वीडियो नहीं बनाने दे रहा है जो वहां पे अटैक हुए, मिडिल ईस्ट अटैक विजुअल्स। शर्मा, तो क्यों? इसके पीछे भी एक थ्योरी है दीप्ति जी, क्योंकि मिडिल ईस्ट और खासकर दुबई और अबू धाबी अभी तक दे वर सेफ हैवन्स। जो जितने भी HNI थे, यानी 10-20 करोड़, अगर हिंदुस्तान में सोचो, अगर आपकी कंपनी ने 10-20 करोड़ का टर्नओवर कर लिया, कमा लिया, कम से कम प्रॉफिट कर लिया साल में आपने, तो अगला आदमी सोचता था यार अब ऑफिस दुबई में होना चाहिए। और दुबई एक ऐसी जगह है, या फिर अबू धाबी एक ऐसी जगह है जहां सबके इंटरेस्ट हैं। रशियन इंटरेस्ट है, यूरोपियन इंटरेस्ट है, ब्रिटिश इंटरेस्ट है, अमेरिकन इंटरेस्ट है, एशियन इंटरेस्ट है, साउथ ईस्ट एशियन इंटरेस्ट है। तो लगता था ये एक सेफ हेवन है। ये पहली बार ईरान में, और अब समझ आ रहा है क्यों डेस्परेशन में,
क्योंकि वो कहीं और कुछ नुकसान कर नहीं पा रहा था। नो वन केयर। ओमान के ऑयल रिजर्व में उन्होंने 4 मिसाइल मार दी, नो वन केयर। इजराइल की जो अभी तस्वीर थोड़ी देर पहले चला रहे थे शर्मा, वो चलाओ। इजराइल ने काफी झेला है। ये इजराइल के विजुअल्स हैं, पिछले 7-8 मिनट पहले आए हैं। इजराइल में सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। इजराइल में बहुत लोगों ने बहुत कुछ झेला है, झेल रहे हैं, बट इजराइल इज ओके विद इट फॉर द लार्जर गुड, वो कहते हैं, फॉर द लार्जर टारगेट वो कहते हैं। तो वो कह रहे हैं दुनिया का ध्यान कैसे लाएं? दुबई पे अटैक करो, पाम जुमेरा पे अटैक करो, बड़े बड़े होटलों पे अटैक करो। बुर्ज अल अरब, द ओनली 7-star होटल इन द वर्ल्ड, उस पे करो। ये जितने भी द पीपल हु मैटर, दे ऑल हैव देयर बेस इन दुबई। द पीपल हु मैटर इन द वर्ल्ड, किसी भी कंट्री के 20 बड़े लोग ले लीजिए, उन 20 के 20 का 19 होगा, 18 नहीं होगा, उनका एक घर दुबई या फिर अबू धाबी में होता है। देयर इज अ मैसेजिंग दैट वी कैन हिट यू देयर। इससे मिडिल ईस्टर्न ऑर्डर भी बिगड़ता है दीप्ति जी। इफ यू कुड प्लीज स्पीक ऑन दिस। बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि भारत का भी मैं देख रहा हूं, पिनराई विजयन ने लिखा है, सॉरी आई एम जस्ट, पिनराई विजयन है, सीएम है केरला के, उन्होंने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर शुड टेक केयर। भारत के बहुत हजारों लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, दुबई, अबू धाबी, बहरीन में, कतर में रहते हैं, उनको सेफली निकालना चाहिए हमको जल्दी से। मैम बिल्कुल आपने सही बोला ऐश्वर्या, और इसीलिए हम इससे पहले वाले बाइट में यही डिस्कस कर रहे थे कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंग है, क्योंकि वहाँ तकरीबन 9 मिलियन इंडियंस फंसे हुए हैं, सबसे ज़्यादा गल्फ रीजन में ही भारतीय जाते थे, तो उनको निकाल के लाना सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि कैसे उनको वहाँ से, बिकॉज देखिए एरियल रूट, एरियल इवैक्यूएशन, जब सऊदी के समय भी ये प्रॉब्लम हुई थी तो भी हमें अगर वहाँ पे एक सेफ विंडो दिया गया था, यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति होती नहीं दिख रही है। तो बिल्कुल ऐश्वर्या, ये एक मैसेजिंग की बात की गई है, क्योंकि ईरान के पास इस समय डू और डाई वाली सिचुएशन थी। वो इस समय ऐसी स्थिति में आ गए थे कि उनको पूरे वर्ल्ड को, और बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड, इजराइल और अमेरिका को ये मैसेजिंग देना था। बाकी सब कुछ अगर आप देखो तो एक प्लान के तहत चलता दिख रहा है। दिस वॉज दी ओनली सरप्राइज एलिमेंट जिसके लिए शायद इजराइल भी और अमेरिका भी प्रिपेयर्ड नहीं था कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के ऊपर ऐसे डायरेक्ट अटैक पे ईरान चला जाएगा। नहीं तो अगर जैसे हम आयरन डोम टेक्नोलॉजी की बात करें, हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो आयरन डोम टेक्नोलॉजी, आयरन बीम टेक्नोलॉजी, उसको भी भेद देते हैं और उसी का खामियाजा इजराइल को हो भी रहा है। लेकिन बाकी जगहों पे सरप्राइज एलिमेंट से जो ईरान ने अटैक किया है वो डायरेक्ट मैसेजिंग का है। साथ ही साथ अगर हम अभी 5:30 बजे जो इंडिया टाइम की घटना अगर देखते हैं तो वापस से नेतन्याहू ऐश्वर्या अपने वॉर रूम में गए हैं, और उनका जो ये मैसेजिंग है, मैं तो इस मैसेजिंग को इस तरीके से देखती हूँ बिकॉज दे वर ऑल्सो कॉट बाय सरप्राइज, और उन्होंने ईरान की जनता को अब आह्वान किया है कि हमने तुम्हें एक सुरक्षा प्रोवाइड की थी, हमने जो प्रॉमिस किया था वो हमने पूरा किया है, अब आप जमीन पे उतरिए। और अगर उनके आप लास्ट लाइनें देखिए तो उन्होंने सारे एथनिक ग्रुप्स को वहां पे आह्वान किया है, चाहे वो पर्सियंस हो, कुर्द्स हो, अजरीज हो, बलोच हो, अजवाहीज हो, उन सबको। बिल्कुल, बट इतना आसान नहीं,